अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी हब फॉर एवरीवन से उम्मीद है कि आपको मेरी पहली क्लास की वीडियोस मौसूल हो रही होंगी। आज मैं इंग्लिश की बुक नंबर 1 पढ़ने जा रहा हूँ। पहली क्लास की है, इसको मैंने पहले भी रीड किया है, सही है। मैंने इसका अनवर्ड्स ड्रीम चैप्टर पूरा रीड किया है, इसकी एक्सरसाइजेज भी पूरी रीड कर और उसको सॉल्व करके बताया है। फिर इसका चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट है माई कैट। माई कैट भी मैंने पूरा रीड कर लिया था ये सफ़ा, और इसकी एक्सरसाइज भी मैंने एक्सरसाइज C-B तक मैंने पूरी सॉल्व करके दिखा दी थी लास्ट वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज C की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज C क्या कहती है? कहती है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब ये ग्रामर का पोर्शन है। प्रीपोजिशन, PRE प्रीपो प्रीपो SIZ प्रीपोजी TION शन। TION की क्या आवाज निकलती है? शन। S लगा दिया तो शंस हो गया। प्रीपोजिशंस। A preposition SHOWS shows the the PO SIZ posy TION tion position BET bit WEEN ween between ONE one NOUN noun AND and ANNOTHER other and other. Prepositions show the position between one noun to another. अच्छा, ये प्रीपोजिशन क्या बता रहा है? बोल रहा है कि ये बताता है पोजीशन किसकी? एक नाउन की दूसरे नाउन के दरमियान। एक नाउन की दूसरे नाउन के दरमियान क्या पोजीशन है, सही है। एग्जाम्पल द THE the CAT cat, the cat IS is ON on THE the TABLE table, the cat is on the table। अब the cat एक नाउन है, cat एक नाउन है। is on क्या है? प्रीपोजिशन। on क्या है? पर। जैसे ये पेन है, ये पेन कहाँ रखी हुई है मैंने? the pen is on the book, the pen is on the book। अब ये पेन क्या है? बुक के ऊपर है, तो दोनों नाउन है, बुक भी नाउन है और पेन भी नाउन है। इन दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या होगा? प्रीपोजिशन। इन दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हो रहा है, जो नाउन की असली हालत बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब ये क्या है? UNDER डर, अंडर। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। ऐसे जो एक, जैसे हमने ये पेन रखा और इसके ऊपर हाथ रख दिया, द पेन इज अंडर द हैंड, द पेन इज अंडर द हैंड एंड ऑन द बुक। बुक पर है और हाथ के नीचे। नीचे यानी अंदर नहीं, ऐसे रखा हुआ नहीं हाथ इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, यानी हाथ पूरा इसके ऊपर नहीं है, तो इसको बोलेंगे अंडर। ऑन मतलब ऊपर, DOWN डाउन मतलब नीचे, UP अप मतलब ऊपर। ऊपर मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ने को अप कहते हैं, डाउन नीचे की तरफ जाने को कहते हैं। अब ये प्रीपोजिशन की एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है look at the picture and complete the sentence using the correct preposition given in the box on page number 11। पेज नंबर 11 पे जो प्रीपोजिशन दिए हुए थे उनको यूज करें और उसके बाद इन चारों को फिल करें। अनवर इज डैश द लॉग। अनवर किधर है? लॉग के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो ऊपर को क्या मैंने बताया था? ऑन। अनवर इज ऑन द लॉग। अनवर कहाँ बैठा हुआ है? लॉग के ऊपर बैठा हुआ है। अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। अब क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या नीचे की तरफ उतर रहा है? क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना होता है, तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अनवर इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अप मतलब ऊपर चढ़ना। और द लीव इज फॉलिंग डैश। पत्ता क्या? दरख्त से नीचे की तरफ गिर रहा है। फॉलिंग मतलब गिरना, नीचे की तरफ गिरेगा। DOWN डाउन। द लीव इज फॉलिंग डाउन। लीव क्या? नीचे की तरफ गिर रहा है, पत्ता नीचे की तरफ गिर रहा है। द आंट इज डैश द लीव। अब मैंने आपको बताया था, देखें आंट लीव से ना टच हो रही है,
लीफ के नीचे से गुजर रही है तो अंडर होगा। इसका मतलब क्या होगा? अंडर। ना दबी हुई हो ना बंद हो, वो ऊपर हो और नीचे से कोई चीज रखी, नीचे कोई चीज रखी हुई हो, दैट इज कॉल्ड अंडर। UNDER, अंडर। सही है। तो ये प्रीपोजिशन थे 4, ये हमने कर लिए। अब इसके अंदर क्या करना है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, इनको सुनना है, और स्पीकिंग करनी है। रीड द वर्ड लाउडली, अलाउड। इन वर्ड्स को जोर जोर से पढ़ें। CH की आवाज कैसे निकलती है बच्चों? चा। CH चा, CH चा। SHIP चिप, चिप। देखें, चा चा चिप, चे की आवाज निकलेगी। CHIP चिप। CHIN चिन। CHOP चॉप। CHAP चैप। सही है। चा 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 चिप, चा चिन, चा चॉप, चा चैप। SHIP शिप। SH की साउंड क्या निकलती है? SH की साउंड क्या निकलती है? शीन, जैसे हम पढ़ते हैं ना शीन उर्दू में, वैसे साउंड निकलती है। SHIP शिप। SHIN शिन। SHOP शॉप। SHOT शाउट। अब TH थ, TH थ की साउंड निकलेगी। THICK थिक। CHTHIN थिन। WITH विथ। अब आखिर में जब साउंड निकलेगी तो थी की साउंड निकलेगी। विथ। CHOLTH क्लोथ। THIS दिस। THAT दैट। अब देखिए इधर साउंड अलग निकल रही है। सही है। THIS दिस। THAT दैट। THE द। THESE these, these। देखिए TH द की थी की आवाज निकल रही है। दिस, दैट, द, these। Listen to the sound of these words, write as you listen। और इसको लिखने की भी कोशिश करें। इनको सुने और इनको लिखने की कोशिश करें। CH की आवाज कैसे निकलेगी बच्चों? च। SH की आवाज श। TH की आवाज द, और TH की आवाज दी। सही है। एक्टिविटी है यहाँ पे पेज नंबर 13 पे। तो मैंने पेज नंबर 11 का नीचे का हिस्सा कराया प्रीपोजिशन का, और नाउ पेज नंबर 12 करवाया पूरा, और पेज नंबर 13 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। टॉक अबाउट योर पेट। आप अपने पेट के हवाले, आप अपने पालतू जानवर के हवाले से बात करें। आपके पास कोई पालतू जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, लाइक कुछ बच्चे तोता पालते हैं, कुछ बच्चे कबूतर पालते हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ पेट, अगर तो आपके पास पेट नहीं है तो विच पेट वुड यू लाइक? तुम कौन सा पेट पालना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू माई पेट इज पैरोट। पैरेट इज माई पेट। मैं चाहता हूं मेरा अगर कोई पेट हो तो वो क्या हो? पैरेट हो। पैरेट क्या हुआ है? क्यों? बिकॉज आई लव इट कलर एंड आई लव इट टॉकिंग। वो जो बात करता है उसको मेरे को बहुत पसंद है, और वो जो उसका कलर है ग्रीन कलर का या ग्रे पैरेट हो तो वो मुझे बहुत पसंद है। हाउ विल यू लुक आफ्टर इट? आप उसका कैसे ख्याल रखेंगे? आई लुक आफ्टर इट व्हेन द रेनी सीजन इज कम, आई कवर्ड हिज केज फ्रॉम द क्लोथ्स। सही है। मैं उसका पूरा, मैं जब बारिश का सीजन आएगा तो मैं उसका पूरा पिंजरा कवर कर दूंगा। किससे? क्लोथ से, कपड़े से ढांक दूंगा। और इसके अलावा व्हाट विल इट ईट? वो क्या खाता है? तो इट विल बी ईट गवावा एंड चिल्ली। हिज फेवरेट इज गवावा एंड चिल्ली। वो हमेशा अक्सर अमरूद और वो मिर्चियां खाता है। वेयर विल इट स्लीप? वेयर विल इट स्लीप? इट स्लीप्स इन इट केज और अ नेस्ट। वो अपने घोंसले में या अपने केज में सोएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पेज नंबर 13 और पेज नंबर 12 और पेज नंबर 11 समझाना समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और अपने क्लास फेलो से शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।